हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने नए YouTube चैनल गवर्नमेंट जॉब अलर्ट पे। जी हाँ दोस्तों, हमेशा की तरह हम आज आपके लिए फिर से एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर आए हैं जो कि हमारे पास निकल कर आई है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया यानी एग्जिम बैंक की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, ये जॉब वैकेंसी है एग्जिम बैंक MT यानी कि मैनेजमेंट ट्रेनिंग रिक्रूटमेंट 2023, जिससे कि 45 मैनेजमेंट ट्रेनिंग पोस्ट के लिए जारी किया गया है। सैलरी की बात करें तो ये आपको 55,000 रुपये पर मंथ तक की मिल जाएगी। वहीं जॉब लोकेशन आपका अक्रॉस इंडिया रहेगा, यानी आपकी पोस्टिंग पूरे भारत में कहीं भी की जा सकती है। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए इस जॉब वैकेंसी के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को पूरा देखें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों कि कौन कौन से कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। तो ऑल इंडियन कैंडिडेट, चाहे वो पूरे भारत में कहीं भी रहते हो, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं अगर जॉब लोकेशन की बात करें तो ये आपको बताया जा चुका है, ये अक्रॉस इंडिया रहेगा, यानी आपकी पोस्टिंग पूरे भारत में कहीं भी की जा सकती है। अगर कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल्स की बात करें दोस्तों, तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग बैंकिंग ऑपरेशंस की बात करें तो ऑन रिजर्व यानी जनरल कैटेगरी के लिए 16 वैकेंसी है, SC कैटेगरी के लिए 5 वैकेंसी है, ST कैटेगरी के लिए 2 वैकेंसी है, OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स के लिए 9 वैकेंसी है, जबकि EWS के लिए 3 वैकेंसी है, वहीं PWD कैंडिडेट्स के लिए 1 वैकेंसी है। इस प्रकार से टोटल वैकेंसी 35 है। अगर बात कर लेते हैं मैनेजमेंट ट्रेनिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी की, तो यहाँ अनरिजर्व यानी जनरल कैटेगरी के लिए 5 वैकेंसी है, SC कैटेगरी के लिए 1 वैकेंसी है, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 1 वैकेंसी है और इस प्रकार से टोटल 7 वैकेंसी है। अगर मैनेजमेंट ट्रेनिंग राजभाषा की बात की जाए तो अनरिजर्व के लिए 2 वैकेंसी और इस प्रकार से टोटल वैकेंसी 2 है। वहीं अगर बात कर लेते हैं दोस्तों मैनेजमेंट ट्रेनिंग एडमिनिस्ट्रेशन की, तो इसके लिए टोटल 1 वैकेंसी है, वो भी अनरिजर्व यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए। अगर सैलरी की बात करें तो ये आपको 55,000 रुपये पर मंथ तक की मिल जाएगी। वहीं अगर एज लिमिट यानी आयु सीमा की बात की जाए तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपकी आयु 21 से लेकर 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वहीं अगर आप OBC नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपकी आयु 21 से लेकर 28 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अगर बात कर लेते हैं SC ST कैटेगरी की, तो इनके लिए आयु सीमा 21 से लेकर 30 वर्ष के बीच रखी गई है। अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें पोस्ट वाइज, तो MT बैंकिंग ऑपरेशन के लिए जिन कैंडिडेट्स ने ग्रेजुएशन कर रखा है MBA के साथ साथ, या फिर PGDBA कर रखा है, या फिर इक्विवेलेंट कर रखा है विद स्पेशलाइजेशन इन फिनांस या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट से, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं अगर MT डिजिटल टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसके लिए जिन कैंडिडेट्स ने BA BTech कर रखा है कंप्यूटर साइंस से, IT से या फिर ECE से या फिर MCA कर रखा है, वो इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। अगर बात की जाए दोस्तों MT राजभाषा की, तो इसके लिए जिन कैंडिडेट्स ने ग्रेजुएशन कर रखा है, साथ ही मास्टर्स डिग्री कर रखा है हिंदी में, और उनका एक सब्जेक्ट इंग्लिश हो एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। या फिर जिन कैंडिडेट्स ने मास्टर्स डिग्री कर रखा है इंग्लिश में, साथ ही उनका एक सब्जेक्ट हिंदी हो कंपलसरी, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। या फिर जिन कैंडिडेट्स ने मास्टर्स डिग्री कर रखा है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किसी भी सब्जेक्ट में, इंग्लिश या हिंदी छोड़ करके, साथ ही उनका एक सब्जेक्ट हो हिंदी और इंग्लिश के तौर पे, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। या फिर जिन कैंडिडेट्स ने मास्टर्स डिग्री कर रखा है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किसी भी सब्जेक्ट में अदर देन हिंदी या इंग्लिश, साथ ही उनका एक सब्जेक्ट इंग्लिश मीडियम हो और हिंदी एक कंपलसरी सब्जेक्ट हो, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। या फिर जिन कैंडिडेट्स ने मास्टर्स डिग्री कर रखा है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, साथ ही उनका एक सब्जेक्ट हिंदी हो और एक सब्जेक्ट इंग्लिश हो कंपलसरी के तौर पे, वो इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। अगर बात कर लेते हैं MT एडमिनिस्ट्रेशन की, तो इसके लिए जिन कैंडिडेट्स ने BA BTech कर रखा है सिविल या फिर इलेक्ट्रिकल से, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। या फिर जिन कैंडिडेट्स ने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है होटल एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट या फिर फैसिलिटीज मैनेजमेंट से, वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीड्योर की बात करें तो ये रिटन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू पे बेस्ड होगी। एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल OBC और EWS कैंडिडेट्स को देने होंगे 600 रुपये, जबकि SC ST और PH कैंडिडेट्स को देने होंगे मात्र 100 रुपये। अगर इंपॉर्टेंट डेट्स की बात की जाए तो इस फॉर्म को भरने की प्रक्रिया 21 अक्टूबर 2023 से स्टार्ट हो जाएगी, जो कि 10 नवंबर 2023 तक चलेगी। साथ ही इस वैकेंसी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो सारी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस पर क्लिक करके आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो और अपने एप्लीकेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करना भी स्टार्ट कर सकते हो। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो उसे आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो फिर मिलता हूं दोस्तों एक नए वीडियो में एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर। जय हिंद।